पांडव ना जाते थे मंदिरों में और ना करते थे मूर्ति पूजा। क्या थी इसकी वजह? महाभारत काल में बेशक पांडव पूजा पाठ और यज्ञ करते थे, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं करते थे। आखिर क्यों ऐसा करते थे? उस दौरान में वो मंदिर में भी नहीं जाते थे। ये बड़ा सवाल है कि महाभारत काल में आखिर पांडव मूर्ति पूजा नहीं करते थे। युधिष्ठिर तो सबसे ज्यादा धार्मिक थे, यज्ञ का आयोजन करते थे, लेकिन कभी मूर्ति पूजा नहीं की। देवताओं की मूर्ति के आगे सिर नहीं झुकाए। कुछ ऐसा ही कि बाकी पांडव भी करते थे। वैसे पांडव भगवान शिव, सूर्य, ब्रह्मा, कृष्ण, धर्मराज आदि के परम भक्त थे। उन्होंने इसके बाद भी मूर्ति पूजा को जीवन में नहीं डाला। माना जाता है कि महाभारत का युग, महाभारत का काल के समय द्वापर युग के आखिर और कलयुग के शुरू में बताया जाता है। पुराणों में बताया गया कि कलयुग की शुरुआत 31 से 2 ईसाई पूर्व हुए। माना जाता है कि महाभारत का युद्ध इसमें कुछ समय पहले शायद 31 से 39 ईसा पूर्व से 31-2 ईसा पूर्व के बीच हुआ। कैसे तब होती थी पूजा? महाभारत के अनुसार पांडवों का धार्मिक जीवन मुख्य रूप से वैदिक परंपराओं और कर्म कांडों पर आधारित था। यज्ञ, मंत्र और देवताओं की स्तुति वैदिक धर्म का मुख्य अंग था। ये वैदिक काल था, तब देवी देवताओं की पूजा मुख्यतः यज्ञ और हवन के माध्यम से की जाती थी, न कि मूर्तियों के माध्यम से। हम आपको आगे बताएंगे कि पांडव में कौन कितना यज्ञ और पूजा करता था, ये भी कि उस दौर क्यों ना तो मूर्ति पूजा होती थी और न ही मंदिर जाता था। देवी देवताओं को मानते थे पांडव कई देवी देवताओं के परम भक्त थे। उन्होंने कृष्ण को ईश्वर के रूप में स्वीकार किया। गीता में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने ही धर्म का ज्ञान दिया। युधिष्ठिर धर्मराज धर्म के देवता के प्रति विशेष आस्था रखते थे। भीम भगवान हनुमान के प्रति श्रद्धालु थे। भीम का हनुमान से मिलन भी हुआ था। द्रौपदी देवी दुर्गा की उपासक थी। जो मूर्ति पूजा नहीं करते थे पांडव, इतने धार्मिक होते हुए भी पांडव आखिर मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते थे? देवी देवताओं की मूर्ति के समान माथा भी नहीं टेकते, क्योंकि तब वैदिक धर्म में मूर्तियों की पूजा नहीं हुई। भगवान को निराकार मानते थे, लिहाजा प्राकृतिक शक्तियों जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा और विशेष देवता की पूजा ही अधिक हुआ करती थी। वैदिक साहित्य में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता। ईश्वर को तब किस रूप में मानते थे? तब के धार्मिक विचारों के अनुसार ईश्वर का वास्तविक स्वरूप अदृश्य और असीमित माना जाता था। मूर्तियों के माध्यम से उनकी उपासना करना उचित नहीं समझाता था, क्योंकि मानते थे कि ईश्वर को किसी भौतिक रूप से सीमित नहीं किया जा सकता। माना जाता था पूजा के लिए उचित स्थान शिवलिंग और यज्ञ कुंड जरूर प्रतीकात्मक पूजा के संकेत थे। यज्ञ और पूजा नदियों और वृक्ष के करीब होती थी। तो मूर्ति पूजा भारत में कब शुरू हुई? जब मूर्ति पूजा शुरू हुई तभी बड़े बड़े मंदिरों का बनाना भी शुरू हुआ। कब शुरू हुई मूर्ति पूजा और बनाने लगे मंदिर? 500 ईसा पूर्व से 2री सदी में तक के दौरान में इष्ट देवताओं से जैसा राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा की पूजा बढ़ने लगी। मूर्ति पूजा की शुरुआत इसी युग में हुई। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने मूर्ति निर्माण को बढ़ावा दिया। बुद्ध और तीर्थंकरों की मूर्तियों का निर्माण इसी दौरान में शुरू हुआ। बौद्ध स्तूप और गुफा मंदिर जैसे अजंता और एलोरा मंदिर निर्माण की शुरुआती रूप माने जा सकते हैं। भारत में गुप्त काल यानी 3री सदी से 6ठी सदी के दौरान को मंदिर निर्माण का स्वर्ग युग माना जाता। इसी काल में भगवान विष्णु, शिव और देवी की मूर्तियों की पूजा के लिए भव्य मंदिर बनाए गए। पत्थर और ईंटों से बने मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। युधिष्ठिर क्या करते थे? युधिष्ठिर को धर्म का प्रतीक माना जाता है। वे सत्य, न्याय और वैदिक धर्म के पालन में सबसे आगे थे। उन्होंने कई बड़े यज्ञ किए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध राजसूय यज्ञ है। युधिष्ठिर ने अपने जीवन में धर्म का पालन करते हुए धार्मिक अनुष्ठानों को और यज्ञों का नियमित आयोजन। भीष्म पितामह क्या करते थे? पितामह भीष्म जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वैदिक परंपराओं को धर्म का अनुकरण करते थे। उन्होंने अपने जीवन में यज्ञ और तपस्या को बहुत महत्व दिया और दूसरों का धर्म और कर्तव्य का पालन करने की शिक्षा